गुफ्तगू का आगाज़ तो एक शेर से ही करेंगे कि कभी नज़ला, कभी खांसी, कभी ज़ुकाम होता है। दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है। तो दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ शिद्दत पकड़ लेती हैं। और कराची में बल्कि पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है वो पॉल्यूशन और डस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसको आम ज़बान में AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस वक्त पूरे दुनिया में कराची में पॉल्यूशन में का चौथा नंबर है। पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा लाहौर और चौथा कराची। ये इसकी 3-4 तो बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि कराची में तकरीबन 22,000 टन कचरा जो है वो वेस्ट किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। ये तो एक अमूमी वजह है। लेकिन सर्दियों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है उसकी वजह से उमूमन बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की एलर्जीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसकी 3-4 तो अमूमी एहतियात हैं जो बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी हैं कि घर की खिड़कियों के दरवाजे बंद रखने चाहिए। बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना ले जाएं या आउटडोर एक्सरसाइज से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर हो सके तो एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए। और जो है वो बाहर निकलते वक्त, ख़ासतौर पर स्कूल जाते हुए बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, ये तो उमूमी एहतियात हैं जो बच्चों को और बड़ों को सबको करनी चाहिए। बच्चों के लिए ख़ास और भी है कि जिन बच्चों में के ख़ानदान में हिस्ट्री होती है एलर्जी की या दमा की। अच्छा, एलर्जी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस की एलर्जी हो, वो स्किन की भी एलर्जी हो सकती है, वो पेट की भी एलर्जी हो सकती है। अल्टीमेटली सारी एलर्जियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं सांस की एलर्जी में। अच्छा, ये एक तो बहुत ज़्यादा वो है कि हमारी माएँ जो हैं बच्चों को पाउडर बहुत लगाती हैं। एलर्जी पाउडर लगाने से बहुत होती है। पाउडर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए सर्दियों में लगाने को। दूसरा, खुशबू वाली चीज़ों से बहुत होती है। हमारा अपना ख्याल ये है कि लोग समझते हैं, माओं को बोल देंगे खुशबू से बचाएं, तो वो कह देंगे हम तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। हालांकि खुशबू सबसे ज़्यादा जो बच्चों को असरअंदाज करती है वो होती है खाना पकाने की खुशबू और मेकअप के सामान की खुशबू। बल माएँ अमूमन मेकअप में रहती हैं, मेहंदी लगी है, वो लगी है, बच्चा गोद में, उसको वो खुशबू मुस्तकिल आ रही है, या गोद में उठा के किचन में ले गई, खाना पका रहा है, धुआं भी निकल रहा है उसकी वजह। तीसरा जो है डस्ट से होता है। यानी डस्ट से तो बच्चों को इतना बचाना चाहिए इस मौसम में कि अगर बच्चा कमरे में हो तो कमरे की सफाई भी नहीं करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से यानी पाउडर, खुशबू, डस्ट से बचना चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद रखें, मास्क पहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अच्छा, उसमें जहाँ तक मेरा इल्म और तजर्बा है और जो हमने देखने में आया है, इस मौसम में मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो है नज़ले खांसी में मुब्तला है। और हर नज़ला खांसी जो है वो के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर पे जाएं। डॉक्टर पे जाते हैं तो फिर वो कुछ अताई डॉक्टर भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। तो हर नज़ले खांसी को ये समझते हैं कि जो है सीना ख़राब हो गया, वो एंटीबायोटिक और बहुत सारी दवाइयाँ भी लिखना शुरू कर देते हैं। इस नज़ले खांसी में जो छोटे बच्चे होंगे, 2 साल से कम उम्र बच्चे, उनकी सीने में से आवाज़ें आती हैं खड़खड़ी। माँ ये समझती हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, नमूनिया हो गया। उमूमन डॉक्टर भी ये समझते हैं। वो सीने में आवाज़ें इसलिए आती हैं कि जब बलगम गले में अटक जाता है, सांस जब वहाँ से गुजरता है तो वो रेफर्ड साउंड कहलाती है। बच्चे को आप बिठा दें तो वो सारा बलगम पेट में चला जाता है। अच्छा, बलगम वो पेट में जाने से पॉटी का रंग हरा हो जाता है, हरे हरे फटे फटे मोशन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ठंड लग गई है उसको, सेहन आ गया और या मोशन हो गया, तो डॉक्टर अमूमन मोशन का इलाज शुरू कर देते हैं। तो हरे हरे या बलगम आना ये नज़ले की अलामत है जो पेट में गिरता है। बच्चे को बिठा के रखना चाहिए, बिठा के दूध पिलाना चाहिए। सोए भी तो सर उठा के सोए, सीधा लेटने से वो अटकता है गले में, उससे आवाज़ें आती हैं खड़खड़ी। और बाकी नाक बंद होने की नॉर्मल सलाइन दवाइयाँ होती हैं, आम सी दवाई है, वो एक एक कतरा नाक में डालते रहें। हर 2-3-4 घंटे में नाक खुली रहती है। गर्म मशरूब पिलाएं जो बड़े बच्चे हैं, जो ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ों से अवॉइड करें। हमारे एक और भी कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब चावल तो नहीं खाना है ना, केला तो नहीं खाना है। सीधा सीधा हिसाब है कि ये ठंडा वो होता है जो हाथ लगाने से हो, और खट्टा वो होता है जो चखने से हो। तासीरों पे नहीं जाना है। और वही माएँ कहती हैं कि बर्फ़ की तासीर जो है वो गर्म है, तो फिर गला ख़राब हो तो बर्फ़ खिलाओ गई। ये इन तासीरों पे नहीं जाना है। ठंडी और खट्टी चीज़ें से परहेज़ करना है। बाज़ार की चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, उससे एलर्जी ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ हर चीज़ में आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद है, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स से लेके और सारी चीज़ें। वो इसी वजह से एलर्जी का रेट ज़्यादा है। और ये वो बीमारी है नज़ला, ज़ुकाम या एलर्जी जो शहरों की बीमारी है, ये गाँवों में कम होती है। इसलिए कि वहाँ पे पोल्यूशन कम होती है, वहाँ पे ग़िज़ा खालिश होती है, आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करते वो। और इस वजह से जो है ये अर्बन एरिया की बीमारियाँ, जहाँ पे पोल्यूशन भी है
बाज़ार की चीज़ें भी खाते हैं लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रियाँ हैं, उनके धुएँ, गाड़ियों का, व्हीकल का एमिशन, इसलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, दिसंबर और जनवरी में।